एक राजकुमारी जिसने अपने ही प्रतिशोध में आकर एक राजकुमारी को अपनी दासी बना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ये कहानी है दैत्य राज वृषभवरा की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों ही अपने यौवन काल में बेहद ही कामुक और खूबसूरत युवतियां थीं। एक बार एक तालाब में जब वो दोनों नहा रही थीं, तब गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़ों को अपने कपड़े समझ उन्हें पहन लिया। देवयानी शर्मिष्ठा की इस हरकत से उससे नाराज हो गई और उसने शर्मिष्ठा पर गुस्सा करते हुए उसे ये एहसास दिलाया कि वो एक दैत्य कन्या है और वो उसके यानी कि एक ब्राह्मण कन्या के वस्त्र पहनने के लायक नहीं है। शर्मिष्ठा देवयानी की ये बात सुन उस पर बेहद गुस्सा हुई और इसी गुस्से की वजह से शर्मिष्ठा ने देवयानी को उसकी निर्वस्त्र हालत में उसे कुएं में फेंक दिया और वहां से चली गई। तब वहां नहुष के पुत्र राजा ययाति आए और उन्होंने देवयानी की मदद कर उसे कुएं से बाहर निकाला। देवयानी राजा ययाति पर मोहित हो गई और उसने उनसे विवाह करने की अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर करी। राजा ययाति भी देवयानी के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने भी देवयानी से विवाह करने के प्रस्ताव के लिए अपनी हामी भर दी। इसके बाद जब देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और उन्हें शर्मिष्ठा की करने के बारे में बताया, तब शुक्राचार्य ने वृषवर्पा को बुलावा भेज उन्हें उनकी बेटी के किए दुष्कर्म के बारे में बताया, जिसे सुनकर वृषवर्पा ने अपनी पुत्री के किए गए कर्म के लिए उनसे माफी मांगी। लेकिन शुक्राचार्य ने फैसला देवयानी पर छोड़ा। देवयानी शर्मिष्ठा को अपनी दासी के रूप में उम्र भर कार्यात होने के लिए कहा। वृषवर्पा जानते थे कि शुक्राचार्य उनके गुरु हैं और अगर शुक्राचार्य ने उनका साथ छोड़ दिया तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने देवयानी की बात मान शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनी। देवयानी का विवाह जब राजा ययाति के साथ हुआ, तब शर्मिष्ठा के देवयानी की दासी होने की वजह से उसे भी देवयानी के साथ राजा ययाति के महल में जाना पड़ा। राजा ययाति स्त्री मोह का आदी था और कुछ ही समय में वो शर्मिष्ठा के यौवन पर मोहित होकर उसके साथ संबंध में आ गया, जिसके बाद राजा ययाति और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। वही देवयानी और ययाति के 2 पुत्र हुए। देवयानी को जब ययाति और शर्मिष्ठा के संबंध के बारे में पता चला तो वो इस बात को जान बेहद गुस्सा हो गई। वो सीधा अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया, जिसे सुन शुक्राचार्य ने ययाति को जवानी में ही वृद्धावस्था का श्राप दे दिया।